वेलकम टू यू आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से। आज हम आपको टाइम एंड वर्क के बारे में बताएं। टाइम एंड वर्क आपके लिए कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप इससे भली भांति अवगत हैं। ऑल वन डे जितने भी एग्जाम होते हैं, इस टाइम एंड वर्क से एक न एक क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइम एंड वर्क से कि सपोज दैट एक्स और वाई किसी काम को इस्तेमाल ए दिन में करते हैं, वाई और जेड उसी काम को इस्तेमाल बी दिन में, और जेड और एक्स उसी काम को इस्तेमाल सी दिन में करते हैं। तो एक्स द्वारा एक दिन में अकेले किया गया काम 1/2 1/8। देखिए जिसका पूछता, अगर पहले का पूछता पहले के बाद यहाँ माइनस, फिर -1/b प्लस 1/c। अगर इसी जगह वाई का पूछेगा तो इसके बाद दूसरे नंबर के बाद माइनस, यहाँ आप देखिए माइनस लगा, बाकी यहाँ प्लस ही रहेगा। अब यही चीज अगर जेड का पूछा जाएगा तो सी के बाद माइनस, अर्थात माइनस कहाँ लगेगा, आपका यहाँ पहले आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन लिखेंगे, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। तो आप सीधे लिख लेंगे पहले 1/2 1/72। अभी प्लस माइनस कहाँ लगेगा, बाद में इसको हम लोग करेंगे। 72 दिन में कर सकता है। बी और सी उसे 120 दिन 120, तथा ए और सी उसे 90 दिनों में 1/90, 90 दिनों में कर सकता है। तो कितने दिनों में ए अकेला इसे कर सकता है, पहले का पूछा जा रहा है। इससे पहले के बाद यहां आप माइनस लगाएंगे, आपका प्लस रहेगा 1/2। इसका एलसीएम आप जो है ले लेंगे 72, 120 और 90 का एलसीएम आपका 360 आएगा। भाग करेंगे आप 72 से, 72 पंजे 360, -12 3 36, 3 9 चौक 36, 1/2 5 4 9 9 -3 6 हो जाएगा, 6/360। ठीक, अब इसको चाहे काट दे, 6 कन्नन 6 6 36, आपका 1/120 आ गया। ये एक दिन का काम है, इसलिए ए द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, करने में लगा समय जो आपका हो जाएगा 120। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखें, राम एवं रतन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। राम एवं रतन मिलकर किसी काम को 12, 1/12 और 1/2 आपके फार्मूले में है, 12 दिनों में कर सकते हैं। रतन एवं सुधीर उसे 8 दिनों में 1/8, 8 दिनों में, तथा सुधीर एवं राम उसे 15 दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। तो राम अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता, राम राम मतलब पहले नंबर पर है, तो आपका यहां माइनस और यहां प्लस। ये राम का एक दिन का काम है, राम का एक दिन का काम है ये, तो 1/2 और इसका एलसीएम ले लेंगे, मेरे ख्याल से 12 8 आप 120 एलसीएम आ जाएगा। 12 से भाग करेंगे आपका 10 हो जाएगा, माइनस 8 कन्नन 8 4 8 आपका 15 हो जाएगा, प्लस 15 120 1/2 आपका 10 8 18, 18 में से 15 घटा देंगे, आपका 3 आ जाएगा, 3/120 काट देंगे, 3 चौक 12, 1/80। ये कितने दिन का काम आ गया, एक दिन का। इसलिए पूरा काम, पूरा काम किसके द्वारा, राम द्वारा पूरा लिखे, इसलिए राम द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा आपका 80 दिन आ जाएगा। ठीक,
और एक मैं आपको और एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपका समय जरूर लगेगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम देगा। जैसे इसमें आपके अलग अलग हो, आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूं कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दिनों में करते हैं, तो उसमें आपको याद होगा एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के माध्यम से मैंने आपको बताया था। बट आज जो मैं आपको बताऊंगा एक थोड़ा सा बेसिक से चलिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग ट्रिक भूल जाते हैं। अगर ट्रिक भूल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। जो मैं बता रहा हूं थोड़ा समय आपको 2-4 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन आप कर लेंगे। कैसे? जब भी कोई काम करता, जैसे कोई व्यक्ति 20 दिन में कर रहा तो उसका एक दिन का काम 1/20 हो जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति 25 दिन में कर रहा तो एक दिन का काम 1/25 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें दिया गया है ए बी सी एक कार्य क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तद अनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे, कितने दिनों में कर लेंगे। तो आप लिखेंगे ए बी व सी का एक दिन का कार्य, ए बी व सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम निकाल। जैसे 12 दिन में कर रहा तो 1/12 हो जाएगा, 24 दिन में कर रहा तो 1/24 हो जाएगा, और 36 कर रहा तो एक दिन का काम 1/36 हो जाएगा। बेसिक चीजें भी सीखते रहे आप लोग। 12, 24, 36 कैल्शियम लेंगे 72 आएगा, 12 छक 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। आप जोड़ लेंगे 3 2 5 6 11/72, 6 3 9 2 11, 11/72। ये एक दिन का काम है, ठीक है। इसलिए पूरा काम करने में लगा समय, इसलिए तीनों द्वारा पूरा काम करने में लगा समय बराबर आपका हो जाएगा 72/11, 11 छक्का 66, 6 सही 6/11 दिन। इसको एक बार जरूर देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आप हमेशा लेके चलिए। मैं जानता हूं ट्रिक हम ही ट्रिक बताते हैं, लेकिन क्या होता है ट्रिक एग्जाम के समय कभी कभी भूल जाता, हम बहुत परेशान होते हैं। तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बेसिक चीजों को जानिए। इसी चीज को मैंने जब दो लोगों को, इसका मैंने आपको ट्रिक बताया होगा, आपको याद होगा एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मैंने इसका ट्रिक आपको बताया था। बट ये बेसिक से भी लगाएंगे तो आपको आएगा। इसी में अगर आपका 2 लोग हैं तो कैसे आप लगाएंगे, एक सवाल उसका भी कर लीजिए, बाकी मैं आपको बताता रहूंगा। आज मैंने सोचा एक एक सवाल आपको बेसिक भी बताऊंगा। इसमें है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो सीधे लिखे ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी या ए व बी का एक दिन का काम वो क्रमशः कर रहे हैं 20 और 30 दिन में। तो आप यहां हो जाएगा 20, यहां हो जाएगा 30, एलसीएम ले लेंगे 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 5/60 हो जाएगा। ये एक दिन का काम है। आप लिखेंगे ए व बी द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, करने में लगा समय आपका बराबर जो 5/60 है, ये 60/5 हो जाएगा, 60/5 हो जाएगा। काट 5 करने 5 5 दूनी 10, आप कितने दिन में कर लेंगे? 12 दिन में कर लेंगे। कितने दिनों में? 12 दिनों में कर लेंगे। इसी तरीके से आपको अगर मान लीजिए 2 लोगों को काम दिया हो कितने दिनों में कर सकते हैं, फिर एक का दिया हो फिर दूसरे का निकालना हो, उसका भी ट्रिक मैंने बताया था एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स। बट मैं चाहूंगा आप कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन को हम चाहेंगे बेसिक से लगाइए, क्या मतलब बहुत ज्यादा ट्रिक, क्योंकि ट्रिक 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 के माध्यम लोग भूलने भी लगते हैं। जैसे इसमें है श्याम और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर
सकते हैं। श्याम अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो राम अकेला उस काम को कितने दिनों में कर। आज सीधे लिखे राम का 1 दिन का काम, राम का 1 दिन का काम, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। और श्याम 12 दिन में, सुख हटा दीजिए, इनका भी लगता हम आप 60 हो जाएगा। 10 छक 60, 12 पंचे 60, 1/60, 1/60। इसलिए राम को पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाए? ये तो 1 दिन का काम 1/60, पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। तो मैं चाहूंगा आप लोग बेटा कि बेसिक से जो है थोड़ा मोड़ा आप जानते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसमें आप लोग ने एक फार्मूला पढ़े होंगे, जब आदमी दिन और काम दिया रहता है तो m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2, अगर उसी में काम दे दे तो m1 d1 h1 अपान w1, काम ध्यान रखिए हमेशा नीचे ही रहता है, इक्वल टू m2 d2 h2 अपान w2। तो सबसे पहले हम m1 d1 h1, सबसे पहले हम m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2 पर हम लोग चलेंगे। M फॉर मैन, डे फॉर डे, डी से डी, एस से आवर, आदमी दिन और घंटे, आदमी दिन और घंटे पर हम लोग सवाल लगाएंगे। इसमें कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 45 व्यक्ति और होते, 45 व्यक्ति और होते तो वह कार्य 25 दिनों में पूरा हो सकता था। उस कार्य पर आरंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है? इसको तीर के माध्यम से बताया जा सकता है। तो आरंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या x मान लीजिए, आरंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या x है। कुछ व्यक्ति कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। आपका इसमें डे कितना है? 40। यदि 45 व्यक्ति और होते, मतलब इसके साथ 45 हो, मतलब x प्लस 45, 45 व्यक्ति और होते तो कार्य कितने दिनों में हो समाप्त हो जाता? 25। मैं आपको बता चुका हूं, बीच में अगर प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगा तो आप काट सकते हैं ऐसे, 5 × 40, पंचम 25, आपका 8x, ये आपका हो जाएगा 5x प्लस पंचम 25, 5 × 20, 2 22, इसको जो आप 5x इधर ले आएंगे आपका माइनस हो जाएगा, या आपका 3x बराबर 225 हो जाएगा, x बराबर 3 × 7 21, 3 × 5 15, अर्थात प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 75। तो आप ऐसे ही लगाना सीखिए, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। और देखिए क्वेश्चन इसी मॉडल पर आप देखते रहेंगे। यहाँ आप m1 बढ़िया से इसको याद रखिएगा हमेशा, m1 d1 s1 m2 d2 s2। एक रेल लाइन को 3 महीने में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति नियमित किए गए। किसी आपात स्थिति के कारण उस कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाना है। वांछित समय में कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को और नियोजित किया जाना चाहिए? तो 3 महीने मतलब आपके 90 दिन हो गए, आदमी कितने? 75। तो 75 आदमी 3 महीने अर्थात 90 दिनों में करना था। कुछ आदमी को, क्योंकि काम को कितने दिनों में करना? 18 दिनों में, तो हमारे पास 75 तो रहेंगे, हम 1 और लगा देंगे और काम को हम 18 दिनों में पूरा करेंगे। 18 के 18, 18 पंचे 90, आप पंचम 25, 5 7 35, 2 37, आपका ये 75 प्लस x, 75 प्लस x बराबर करेंगे, इधर आएगा माइनस हो, कितना हो जाएगा? 300। कितने व्यक्तियों की कितना आ जाएगा आंसर? 300। तो कुछ नहीं सवाल में है, आप करते रहिए एकदम कठिन से कठिन। और एक सवाल आप इसी पर सेम एकदम ऐसे देखते हैं आप, का 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन, देखिए m1 d1 h1 तीनों है, 15 आदमी है, 8 घंटे काम करके
किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में पूरा करना है आपका, यहाँ x मान लीजिए। 12 दिनों में पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? आप यहाँ क्या कर देंगे? 20 कर देंगे। यहाँ पर आप जब 20 कर देंगे, आप सीधे काट दीजिए। आप जैसे 3 से काटिए, 4 से 5 से 20 से 20 काट दीजिए। 4 दूनी 8 कर दीजिए, 4 तिहाई 12 कर दिए, 3 पचे 15 कर दीजिए, 5 दूनी 10। एक्स वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। समय दिया 10 घंटे हो जाएंगे। ठीक, और इस तरीके से तीनों को देखते हुए आप एक सवाल और नोट करें। 16 व्यक्ति किसी काम को 16 व्यक्तियों की संख्या एम फॉर मैन, आप देखते रहेंगे। 16 व्यक्ति किसी काम को 72 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 7 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 48 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 48 दिनों में कर सकते हैं। तो कितने दिनों में? 14 व्यक्ति, हमारे पास आप 14 व्यक्ति हैं, 14 व्यक्ति 12 घंटे काम करेंगे। 12 घंटे प्रतिदिन करते हुए उस काम कर, इसको x मान लीजिए। ठीक, अब इसको देखेंगे। 12 कन्नन 12, 12 चौक 48, अब 7 कन्नन 7, 7 दूनी 14, 2 कन्नन 2, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32। x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। ऐसे करते रहेंगे, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग अच्छा लगेगा तो आप जो है दूसरे तक जरूर शेयर करेंगे। और एक सेम और इसी का कर लीजिए, आप चाह ही रहे हैं क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण, आप इसी चैप्टर में बहुत बन जाते हैं M1 D1 H1 में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 24 व्यक्ति, जैसे सवाल में आए तुरंत मौखिक, तुरंत व्यक्ति एम बाहर आ गए। 24 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन, 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो कितने दिनों में? 36 व्यक्ति, हमारे पास 36 व्यक्ति हैं। 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन करते हुए, यहां आप लिख दें x, 12 घंटा प्रतिदिन करते पूरा कर देंगे। कुछ नहीं करना, छोटे छोटे गिनतियों से आप लोग जो भी जानते हैं उसी से कटेंगे। जैसे 12 कन्नन 12, 12 दूनी 24, 18 कन्नन 18, 18 दूनी 36, 2 से 2 काट दिया, यहाँ 8 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 8। आपको जो भी पूछा रहेगा आपका आंसर क्या है? 8 दिन आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक, अगर इसी में M1 D1 H1 के साथ साथ अगर आपको काम भी दे दिया गया हो तो ध्यान रखिए, काम सदैव नीचे रहता है। M1 D1 H1 यहाँ W1 हो जाता है और आपका यहाँ पर W2 हो जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। नोट कर लीजिए इस पर एक आध दो क्वेश्चन। यदि 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 10 मिस्त्री, हमारे पास 10 मिस्त्री पानी की 28 टंकियों, काम आपका आ गया 28 टंकी बनना है। 28 टंकियों को 16 दिनों में बना सकते हैं। अब काम कितने कर रहे थे? 7 घंटे प्रतिदिन कर रहे थे। तो 6 घंटे प्रतिदिन, आपके 6 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 12 मिस्त्री, हमारे पास मिस्त्री कितने हैं? 12 मिस्त्री पानी की टंकी, पानी की 36 टंकियां बनाना है। कितनी बनानी है? अब हमारे पास 36 टंकी कितने दिन में बनाए जा सकते हैं? आप x दिनों में कर लीजिए। अब आप देखिए, ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। अब जैसे आप यहां से काट दीजिए, 7 कन्नन 7, 7 चौक 28, 4 कन्नन 4, 4 चौक 16, आप इधर भी काट सकते थे। फिर 4 कन्नन 4, 4 तिहाई 12 कर लीजिए। और फिर आपका यहाँ 3 से काट दिए, 3 कन्नन 3, 3 कन्नन 3, 3 दूनी 6, फिर 6 से काट दीजिए, 6 कन्नन 6, 6 दूनी 12। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, x बराबर 10 दूनी 20, x बराबर 10 दूनी 20। कितना आसान बताइए, 20 दिनों में। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन आप देखिए सेम इसी प्रकार के। यदि 12 बढ़ई मतलब आपके आदमी हो गए, यदि तुरंत लिखते चलिए, समय बहुत कम आपके पास। यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे
कार्य करके 24 दिनों में 24 दिनों में 460 कुर्सियां, देखिए काम क्या हो रहा है, कुर्सी बनाने का काम हो रहा है। 460 कुर्सियां बनाए तो 18 बढ़ई 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाई, आप यक्स मान लीजिए। अब आप छोटे छोटे गिनतियों से काटिए, जैसे 8 एकन 8, 8 त्रिक 24, फिर 3 से काट दीजिए, 3 से 18, 6 से 6, 12 एकन 12, 12 तिया 36। अब देखिए इधर कुछ नहीं बचा है, अब सीधे सीधे x बराबर हो जाएगा 3 शून्य शून्य 3 छक 18, 3 चौक 12, 1 13, कितने हो जाएंगे 1380 कुर्सियां, 1380 कुर्सियां। ठीक, तो आपने देखे टाइम एंड वर्क के बारे में जो हमने आपको बताया, आप इससे बेहतर तरीके से अन्य बुकों के माध्यम से आप क्वेश्चन ढूंढेंगे, आप हल करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती तो मेरे पर्सनल नंबर 7800107399 पर एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, और हम चाहेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने शुभचिंतकों के पास ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करेंगे, और आदर्श हिस्ट्री 1 को सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। और लाइव क्लासेस के लिए भी आपको अलग अलग सेपरेट लाइव क्लासेस चलते हैं, चाहे एसएससी का हुआ या एसआई का हुआ, यूपीपी का हुआ, रेलवे हुआ, टेक्निकल का हुआ, तो अलग अलग सबके लिए लाइव क्लासेस चलते हैं। तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके अपना मनचाहा बैच आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।